बेरोजगारों को उम्मीद थी, 10 साल में आपने कहा था मान्यवर 20 करोड़ नौकरियां देंगे, 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी। फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो। फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो। फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो। फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो सेना में, 4 साल की नौकरी। मैं मान्यवर आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा, ये भेदभाव क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर, आपके माध्यम से इस सरकार से जानना चाहता हूं, अगली योजना क्या आएगी आपकी? आप कह रहे हो इंटर्नशिप योजना, ट्रेनिंग योजना, 5,000 रुपए की ट्रेनिंग ले लो, 5,000 रुपए की ट्रेनिंग ले लो। मान्यवर 5,000 रुपए की ट्रेनिंग 500 बड़ी कंपनियों में आप देंगे। मुझे भारत की 100 कंपनियां आप बता दीजिए जिसमें एक कंपनी में आप 4,000 ट्रेनी रख सकते हैं। एक कंपनी बता दीजिए जिसमें आप 4,000 प्रशिक्षु आप रख सकते हैं ट्रेनिंग के तौर पे। ये भी अब मुझे लगता है एक ही योजना बाकी रह गई है मान्यवर, वो योजना है कि हमारी भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा। भीख मांगो योजना, भीख मांगो योजना लाने का काम ये लोग करेंगे। मान्यवर इस देश में आपने अर्थव्यवस्था को लेकर कहा पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का लाभ किसको मिल रहा है? आपके चंद पूंजीपति मित्रों को, जिसका 16 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किया, जो हजारों करोड़ लूटकर हिंदुस्तान से चले गए। आपने रेडी पटरी वालों को कहा अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ, अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ। हिंदुओं की मुसलमान, दलितों के पीछे आदिवासी हो, क्या हो ये बताओ। मैं पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार के कहना चाहता हूं मान्यवर, अगर नेम प्लेट लगवाना है तो लगवाइए गले में नेम प्लेट। नीरव मोदी के गले में नेम प्लेट लगवाइए कि 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का वो बाकी है, लगवाइए नेम प्लेट। 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या हिंदुस्तान का बाकी है, लगवाइए नेम प्लेट गले में ललित मोदी के कि 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया, लगवाइए नेम प्लेट। मान्यवर मैं कहना चाहता हूं नितिन संदेशरा के कि वो 6,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया, लगवाइए नेम प्लेट। अडानी के कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपने एक आदमी को दे रखा है, लगवाइए नेम प्लेट उन पूंजीपतियों को जिन्होंने हिंदुस्तान की बैंकों को खाली करने का काम किया। मान्यवर नौजवानों के लिए पकोड़ा योजना और अपने मित्रों के लिए भगोड़ा योजना। पकोड़ा तलने की सलाह देते हुए 73 साल के प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना है, लेकिन देश के नौजवान, उनके भविष्य का क्या? वो दिन दूर नहीं जब पकोड़ा योजना की जगह पर आप एक और नई योजना उनके लिए लेकर आएंगे और कहेंगे कटोरा योजना। ये है कटोरा योजना, कटोरा लो और भीख मांगो, लाखों करोड़ों कमाओ। नमस्कार दोस्तों, संसद का स्तर बड़े ही धमाके से के साथ, बड़े ही हंगामे के साथ चल रहा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बजट को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, इस बजट में आपने देश की जनता के लिए क्या किया, देश के नौजवानों के लिए क्या किया। उन्होंने कहा देश की सरकार का मकसद सिर्फ जो विपक्षी दल के नेता हैं उनको जेल में डालना है और कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जेल बजट के अलावा अन्य बजट के मुद्दों पर भी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ एक ही योजना बाकी है, वो योजना है इस देश के नौजवानों को कटोरा बांटा जाएगा और भीख मांगो योजना शुरू की जाएगी। आपने कहा आप देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसका लाभ किसे मिल रहा है? वो चंद पूंजीपतियों को, चंद उद्योगपतियों को मिल रहा है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए, देश के कॉमन पर्सन के लिए कुछ नहीं है। संजय सिंह के भाषण से आप कितना सहमत हैं? वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अपने साथ ही दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने ऐसे ही दबंग भाषण के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।